फडणवीस कैबिनेट के विस्तार को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी 15 दिसंबर को होगा। नए मंत्री नागपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को लेकर के सस्पेंस अब लगभग खत्म होने के लिए है। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही पार्टियों के बीच में मंत्रिमंडल की जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। सूत्रों से जानकारी मिल गई कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने लगभग बीजेपी की सभी मांगे जो है वो मान ली हैं, अपने हथियार उनके सामने टेक दिए हैं और जो कुछ अब बीजेपी उन्हें ऑफर कर रही है लगभग उस पर उन्होंने सहमति जता दी है। तो जानकारी सबसे पहले ये मिल गई कि बीजेपी जो है वो 21 से 22 मंत्री पद बीजेपी को मिलेंगे, जिसके बाद शिवसेना को 12 के आसपास जो है मंत्री पद मिल सकते हैं और इसके अलावा एनसीपी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। खास बात ये बताई जा रही है कि गृह मंत्रालय जो है वो और वित्त मंत्रालय ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी, जबकि वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये शिंदे की शिवसेना को देने के लिए तैयार है और रेवेन्यू मिनिस्ट्री जो है वो एनसीपी के अजीत पवार को देने के लिए तैयार है। इसके अलावा जितने जो बड़े पोर्टफोलियो हैं, चाहे वो एनर्जी हो, इरिगेशन हो, पावर हो, ये तमाम बड़े पोर्टफोलियो भी बीजेपी के पास रहेंगे। साफ बात है कि बीजेपी को एक हिस्टोरिक ये विक्ट्री मिली है, ऐतिहासिक आंकड़े उसके पास गए, इसलिए मंत्रिमंडल में भी उसका दबाव साफ देखा जा सकता है। ये भी जानकारी मिल गई कि मंत्रिमंडल की पहली शपथ नागपुर के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले रविवार को 15 तारीख को नागपुर में हो सकती है, जिसमें बीजेपी के तकरीबन 15 के आसपास, तो वहीं शिवसेना के 8 से 10 और एनसीपी के 7 से 8 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। बाकी के मंत्रियों की शपथ अगले मंत्रिमंडल के विस्तार में हो सकती है। इसके अलावा ये भी जानकारी अब सामने आ चुकी है कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने तीनों ने ही अपने संभाव्य विधायकों के नाम तय कर लिए हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, जिसमें से कई सारे जो है वो पुराने मंत्री हैं जिन्हें फिर से मौका दिया जाएगा, तो कुछ मंत्रियों का पत्ता कट भी सकता है और उनकी जगह नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। खास बात है कि कुछ युवा चेहरे और कुछ महिला जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। चलिए, तो नजर रहेगी इस कैबिनेट विस्तार पर भी और इन सब के बीच में